देखिए डेवॉप्स बूट कैंप के लिए अगर आप मतलब डेवॉप्स अपने आप को एक जिसे कहते हैं अपने आप को बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डेवॉप्स के हवाले से उसका टूल चेन सिस्टम बहुत समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ यही है। और आपको बड़ा टाइम देना पड़ेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। तो इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत, टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक आईडीई के आपको आईडीई पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वीएस कोड कैसे इस्तेमाल करते हैं, विम क्या है, एटम क्या है। इसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, विजुअल स्टूडियो भी हो सकता है। वर्जन मैनेजमेंट के हवाले से गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड टूल्स के हवाले से स्मैक, सीमैक, और इसके अलावा बिल्ड टूल जैसे जार फाइल कैसे डेवलप करते हैं, या पाइथन का एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे जनरेट की जाती है। टर्मिनल टूल्स के हवाले से बैश एंड पावरशेल आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से जो है वो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप कमांड हासिल हो, मगर आपको बेसिक कमांड्स पता हो, बेसिक शेल कमांड्स पता हो, लाइनस फाइल सिस्टम किस तरह काम कर रहा होता है, बेसिक्स ऑफ मैनेजिंग सर्वर्स को कैसे मैनेज करते हैं, एसएच की मैनेजमेंट अगर आपने की हो, अगर होस्टिंग की हो तो उसके हवाले से आपको पता होगी, और डिफरेंट टूल्स को सर्वर पर किस तरह इंस्टॉल किया जाता है या अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से आपको एक अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बहुत डिटेल में नहीं हो, मगर एक इतनी मिडिल लेवल पे हो कि आपको चीज़ें और कमांड समझ में आ जाएं, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें कहते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के हवाले से आपको काफ़ी थोड़ी मालूमात चाहिए। फॉर एग्जांपल के फायरवॉल कैसे आप प्लेस करते हैं, फायरवॉल किस तरह आपकी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस एंड डीएनएस पर किस तरह वर्क कर रहा होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के हवाले से आपको भी इसके हवाले से भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और इसके अलावा सब तीसरी सबसे अहम चीज़ जेनकिंस होता है। जेनकिंस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली ये आपका एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप जो है वो कंटिन्यूस जिसे कहते हैं कोड डेवलपमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि जेनकिंस जो है वर्जन को मैनेज कर रहा होता है। जो भी आप कोड आप प्लेस कर रहे हैं या सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं, तो उसका वर्जन क्या है और आपने कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो जेनकिंस को यूज़ करना आपको चाहे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आना। तो जेनकिंस के अलावा आपको कंट्राइजेशंस के बारे में पता होगा, कंट्राइजेशन को इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कंटेनर कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके लिए डॉकर के हवाले से आपको डॉकर के साथ फेमिलियरिटी पैदा करनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉकर पे किस तरह से काम कर सकते हैं, डॉकर क्या चीज़ होती है, और किस तरह से कोड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा था विदाउट वरिंग ओवर के कौन सा सर्वर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डॉकर बहुत अहम चीज़ है, ये भी आपको चाहिए। इसके अलावा आप कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्यूबरनेटीज़ खास तौर पे आपको ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यूबरनेटीज़ किस तरह काम करता है, किस तरह एप्लीकेशन क्लस्टर्स पे मैनेज हो रहे होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत नेसेसरी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारे आप कमांड चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पाइथन के ऊपर कमांड चाहिए या पीएचपी के ऊपर कमांड चाहिए, जावास्क्रिप्ट, ये तो एलिमेंट्री सा है, मतलब फंडामेंटल है। आपको इन लैंग्वेजेस पे आपको कमांड होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स तो वही हैं। मगर उसके अलावा आपके पास ये तमाम मालूमात, कंट्राइजेशन, डॉकर, ऑर्केस्ट्रेशन, क्यूबरनेटीज़, इसके अलावा जेनकिंस, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तमाम चीज़ें अगर मालूमात अगर आप कर लेते हैं या इसके बारे में अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो आप इजीली डेवऑप्स के इंजीनियर बन सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, डेवऑप्स बहुत हाई पेड डेवलपर्स होते हैं, डेवऑप्स के डेवलपर। और इनकी जब पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने लोग डेवऑप्स यूज़ कर रहे हैं, 12,000 होंगी, ऐसी बात नहीं है, कंपनीज नहीं, यहाँ पे माशाल्लाह से आईटी का टैलेंट मौजूद है। मगर ये है कि मुझे नहीं पता कितनी कर रही हैं, मगर ये कि बाहर तो फंडामेंटली के पहले तो होता ये था कि यहाँ से डेवलपर जाता था और कहीं ना कहीं जाकर फिट हो जाता था, क्योंकि डेवलपमेंट का ट्रेडिशनल मॉडल था। एक प्रोजेक्ट मैनेजर मल्टीपल डेवलपर्स को मतलब टैकल कर रहा था। मगर अब ऐसा नहीं है, बाकायदा अगर आप जाएंगे, तो अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं या आप जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपको डेवऑप्स समझना बहुत ज़रूरी है कि डेवऑप्स पर किस तरह से काम करते हैं।